आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज दिल्ली में अन्ना हजारे प्रेस से मुखातिब हुए। अन्ना ने कहा कि वो साफ छवि वाले लोगों को ही समर्थन देंगे। अन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का भी रास्ता सही है, देश को सही राजनीतिज्ञों की भी जरूरत है। अन्ना ने कहा कि अगर केजरीवाल कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो वो उनका समर्थन करते रहेंगे। इसके अलावा अन्ना से मतभेद के बाद केजरीवाल ने पहली बार अन्ना हजारे से मुलाकात की। अरविंद अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया को लेकर अन्ना से मिलने एनडी तिवारी भवन पहुंचे। अन्ना एनडी तिवारी भवन में पूर्व अधिकारियों से मुलाकात करने आए थे। अन्ना ने किसी भी तरह के विवाद की बात को नकारते हुए केजरीवाल से कहा कि हम एक दूसरे से मुलाकात कर सहयोग करना जारी रखेंगे, हमारी बीच किसी तरह का विवाद नहीं है। ऐसे में साफ है कि अन्ना ने भले ही राजनीतिक पार्टी के गठन के ऐलान के बाद खुद को आंदोलन से अलग कर लिया हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल से मिलकर अपने राजनीतिक भविष्य की नींव मजबूत करना चाहते हैं। वहीं किरण बेदी ने अन्ना से अरविंद की मुलाकात पर खुशी जाहिर की है। हम केवल उनको ये कहने के लिए आए थे कि जो भी वो प्रयास करेंगे हम उन प्रयासों के साथ हैं। सारे आंदोलन जो करेंगे उन आंदोलनों में हम लोग साथ हैं। और उन्होंने यही कहा कि मीडिया जो है वो ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। इसलिए मैं बार बार ये कहने की कोशिश करता हूँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं और हम लोग आपस में मिलते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। इसके अलावा अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। राजनीतिक ताकतें हैं जो इस तरह के हम पे आरोप लगवा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से कई आरोप लग चुके हैं और अभी आने वाले दिनों में और कई आरोप लगाएंगे वो। हम तो कह रहे हैं हमारी जांच करा लो, लोकपाल बिल पास कर दो, सबसे पहले हमारी जांच करा लो लोकपाल से और हमें जेल भेज दो। इस तरह की छींटाकशी और इस तरह की कौन सी ताकतें हैं जो निर्मला शर्मा को इस्तेमाल कर रही हैं, वो सामने आए ना। निर्मला घोटाले को सामने रखें। उधर केजरीवाल पर हमला बोलते हुए काजमी ने कहा कि केजरीवाल लाइन टाइम और लाइट में रहना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने अन्ना का फायदा उठाया है। अरविंद तो हमेशा से जो है वो लाइट में बने रहने के लिए ऐसे काम ये करते हैं कि जिससे प्रेस मीडिया के सामने वो आते रहें। वो सिर्फ इसमें लाइमलाइट में रहने के लिए काम करते हैं और अरविंद को पता है उसकी अपनी औकात क्या है, सब मालूम है। अब मनीष सिसोदिया की कितनी हैसियत है, इससे पहले कोई ना अरविंद को जानता था ना मनीष को जानता था और हम लोग ये कहते थे कि ये लोग आपकी देन है, आपने इन्हें आगे बढ़ाया। मगर ये समझ गए कि अन्ना की आड़ में ही उनका वर्चस्व था, वो खत्म हो गया। बात करें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ने सोनिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोनिया पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार सादगी और मितव्ययता की बात करती है, लेकिन पिछले 3 सालों में सोनिया गांधी की विदेश यात्राओं पर जनता के करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मोदी का कहना है कि सोनिया की विदेश यात्राओं पर जितना खर्च किया गया है उतना सौराष्ट्र के 4 जिलों का साल भर का बजट है। उन्होंने यूपीए सरकार से सवाल किया है कि किस हैसियत से सोनिया गांधी को विदेशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। उधर कांग्रेस के बड़बोले मंत्री और कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने सोनिया का बचाव करते हुए कहा कि मोदी को झूठ बोलने को कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के ट्रेंड काडर है और वहां सिखाया जाता है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। ये उनके चरित्र में है, चाल में है और चेहरे में है। तो गुजरात में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। ऐसे में कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए लोक लुभावन वादे करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ग्रामीण स्तर पर 100 गज का प्लाट और शहरों में जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने का वादा कर दिया है, जिसके लिए कांग्रेस ने मोरासा तहसील में 25,000 और दलसुरा तहसील में 15,000 फार्म बांट डाले हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ खोखले वादे और लोक लुभावन घोषणाएं करने से जनता की समस्याएं दूर हो जाएंगी? उधर कोलगेट मामले में कैग के अधिकार को चुनौती देने वाली दायर एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में सीएजी की रिपोर्ट को रद्द करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीएजी कोई मुनीम का दफ्तर नहीं है जो सिर्फ लेखा जोखा रखे। ये एक संवैधानिक संस्था है। अगर कैग ने दायरों का उल्लंघन किया तो ये देखना संसद का काम है।
आपको बता दें कि हाल ही में चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर ने यह फैसला सुनाया और कहा कि ऐसे मामलों में संसद कैग की राय की पड़ताल कर सकती है। नहीं, हमें तो कोई संदेह नहीं है कि जो भी सीएजी ने अभी तक किया है वो संविधान के दायरे में किया है और सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि जो सीएजी ने पीछे काम किया, जांच की, इतने बड़े घोटालों का पता लगाया, वो संविधान की मर्यादा तोड़ के किया गया है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज उच्चतम न्यायालय की ओर से इस पे आज फिर स्पष्टीकरण आया है। और सच में देखा जाए तो यूपीए 2 जो है वो जितने भी संवैधानिक निकाय हैं, चाहे वो सीएजी हो या कई बार कोर्ट्स हों, सीबीसी हों, उन सब की मर्यादा भंग करने में लगे हुए हैं। सभी का सम्मान घटाने में, सभी की गरिमा कम करने में ये यूपीए 2 की सरकार ने काम किया है। केंद्र सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी में है, लेकिन उसके सहयोगी दल डीएमके ने इस फेरबदल में अपने उम्मीदवार को नामित करने से इनकार कर दिया है। करुणानिधि ने अपने मुखपत्र मुरासोली में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर किसी भी तरह का फेरबदल किया जाता है तो डीएमके पार्टी के किसी भी सदस्य को नामित नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के लिए गए फैसलों के चलते उसके सहयोगी दल उससे नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के प्रमुख दल टीएमसी ने कुछ दिनों पहले ही अपना समर्थन वापस ले लिया था। टीएमसी के बाद डीएमके 18 सांसदों के साथ यूपीए का सबसे बड़ा घटक दल है। बात करें पंजाब की तो पंजाब के अहमदगढ़ छपार मेले के तीसरे दिन राजनेताओं ने एक दूसरे पर जमकर तीर चलाए। शिरोमणि अकाली दल की रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि केंद्र पर हर मामले में पंजाब से भेदभाव कर रहा है। धान के सीजन में जब मानसून ने धोखा दिया तब केंद्र ने पंजाब को छोड़ अन्य राज्यों को राहत पैकेज दिए, जबकि पंजाब के किसानों ने महंगा डीजल और कीटनाशक खरीदकर फसल बचाई, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई साथ नहीं दिया। बादल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की कुल खाद्यान्न जरूरत का 80% पूरा करने वाले पंजाब के किसानों के साथ यूपीए सरकार ने अन्याय किया है। पंजाब से इंडस्ट्री के पलायन के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उधर चुनाव सुधारों और पार्टी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर लंबे समय से चर्चा जारी है, लेकिन चुनावी खर्च पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक ताजा अध्ययन के मुताबिक भारत की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड और उनकी आमदनी के लेखे जोखे में अब भी काफी घालमेल है। भारत में राजनीतिक पार्टियों के लिए 20,000 से ज्यादा के चंदे की सभी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपना जरूरी है। इसके आधार पर वो कर में छूट देने के लिए आवेदन दे सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब पार्टी अपने खर्च और कमाई का पूरा लेखा जोखा उपलब्ध कराए। गौरतलब है कि चुनाव आयोग भारत में किसी भी तरह के चुनाव करने से पहले प्रत्याशियों से हलफनामा लेता है, जिसमें प्रत्याशियों की संपत्ति का ब्यौरा होता है। पिछले कुछ चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा हलफनामा देने के बावजूद संपत्ति को गलत ब्यौरा दिया गया है। बिजनेस टाइकून विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस अब बंद होने की कगार पर खड़ी नजर आ रही है। पहले से ही किंगफिशर एयरलाइंस के पायलट हड़ताल पर गए हुए हैं, लेकिन अब वेतन न मिलने के कारण एयरलाइंस के इंजीनियर भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते एयरलाइंस की कई उड़ानें भी रद्द हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई के इंजीनियरों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये सभी अपने वेतन का तुरंत भुगतान चाहते हैं। इसी के चलते ये इंजीनियर रविवार से हड़ताल पर चले गए हैं। देश के पीएम मनमोहन सिंह ने वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पीएम ने वन्यजीव सप्ताह के मौके पर अपने द्वारा दिए गए संदेश में ये बातें कही। आपको बता दें कि देश में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को लुप्त हो रहे वन्यजीवों की महत्वता की जानकारी देना है। इस अवसर पर अपने संदेश में पीएम ने जनता से जैव विविधता को बनाए रखने के लिए संरक्षणवादी जीवन शैली और सक्रियता से अपनाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि पूरे विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्यजीवों के बारे में चिंतन के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें सभी विचारक इस अमूल्य संपदा को सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने विचार रखते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।